देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 12। बहुत सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सर्च करते हुए आ रहे होंगे, बेचारे परेशान होंगे। बहुत सर्च किया होगा, इसका सॉल्यूशन नहीं मिला होगा, सॉल्यूशन मिला भी है तो समझ में नहीं आया, परेशान है। यहाँ किसी तरीके से मेरे चैनल पर आ गए हैं। अगर मेरे चैनल से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाता है ना, तो 50 ये लोगों को वीडियो शेयर करना और रिकमेंड करना कि आप सारा का सारा 11th 12th यहाँ से करें प्रिपरेशन अड्डा अकेडमिक पे, क्योंकि यहाँ पर सारा का सारा SL अरोड़ा खुला मिल जाता, सब कुछ सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। तो बिना किसी तरीके चलिए शुरू करते हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड चल रहा है। आपसे कह रखा है कि एक स्टील वायर है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है ये है। तो ठीक है, बनाना शुरू कर देते हैं कि स्टील वायर है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। यहाँ पर हमें दे रखा कितना है, जल्दी से बताएं। 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, ये 1 mm स्क्वायर है। 1 मिलीमीटर के अंदर 10⁻³ मीटर होते हैं। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आ गया। किसका एरिया आया? ये स्टील वायर का, ये वाला एरिया। ठीक है, जो दे रखा था उसको मैंने सही करके लिख दिया। अब आपने इसको गर्म करना शुरू करा, हराई बना तो यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका। हीटेड टू 70 डिग्री सेंटीग्रेड, आपने इसको गर्म करके कहाँ तक पहुँचा दिया? 70 डिग्री सेंटीग्रेड पहुँचा दिया। एंड स्ट्रेच बाई ट्राइंग इट्स 2 एंड्स रिजिडली, और ये जो है आपने देखो इसको गर्म किया है, और ये जो है आपने एंड स्ट्रेच बाई टाइंग इट्स 2 एंड्स रिजिडली, और आपने इसके दोनों एंड्स को क्या है, बहुत टाइटली बांध दिया। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द टेंशन, टेंशन में कितना बदलाव होगा ऑफ द वायर, वायर की, व्हेन द टेम्परेचर फॉल्स फ्रॉम 70 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहला आपके पास एक स्टील का वायर था, आपने गर्म किया और गर्म करके तुरंत इसको 2 साइडों से टाइट कर दिया बहुत हाईली। तो आपने जब टाई किया है, इसको बांधा है, बांधने के बाद अब आपने इसको ठंडा करना शुरू कर दिया। ठंडा कहाँ से कहाँ तक किया आपने? 70 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने जस्ट उसका टेम्परेचर आधा कर दिया वायर का। तो जाहिर सी बात है, जब आप इसको कूल डाउन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सुकड़ने की कोशिश करेगा, और जब ये सुकड़ेगा तो जहाँ वॉल्स हैं, जहाँ से ये बंधा हुआ है, वहाँ पर एक तरह का स्ट्रेस लगाएगा। स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, क्योंकि स्ट्रेस जो लगेगी वो वायर के एरिया पे लगेगी। मतलब एरिया पे अगर लग रहा है कोई फोर्स तो उसी को स्ट्रेस कहते हैं। तो स्ट्रेस लगेगी, क्योंकि ये कंप्रेस होने की कोशिश कर रहा है, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होती है यहाँ पर। ठीक है, तो ध्यान देना कि आपने जब इसको गर्म करके ठंडा करना चाहा तो ये तो सुकड़ेगा, तो स्ट्रेस लगेगी। तो हमसे ये कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ओ हो एक नई चीज़ और घुस दी इसके अंदर। कोफिशिएंट और लीनियर एक्सपेंशन आपको ये दे रखा, और हमसे कह रहा है एंड द यंग्स मॉडुलस इतने। ओ तो पूछना क्या चाह रहा है यार? हमसे कह रहा है कैलकुलेट द चेंज इन द टेंशन, टेंशन में क्या चेंजेस आएंगे। इट मीन्स टेंशन की वैल्यू बताओ। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई है, जब आप इसको यहाँ से और यहाँ से गर्म करने के बाद जब इसको भैया बांध दोगे ना, तो बांधोगे, जैसे ही बांधोगे तो ये सुकड़ना शुरू करेगा, और जब सुकड़ेगा तो इतने एरिया पे लगने वाली फोर्स को आप स्ट्रेस कहोगे, तो वो फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जब चूंकि ये सुकड़ेगा तो टेंशन लगेगी, टेंशन लगनी शुरू हो जाएगी। तो टेंशन लगेगी, और जब टेंशन लगेगी और ये टेंशन एरिया पे, किसी एरिया ए पे लगती है, तो ये हो जाता है T/A, मतलब स्ट्रेस। ठीक है, तो ये वाली बात याद रखना। आपके पास क्या है? अरे फ़ोन आ रहा है। तो आपको स्ट्रेस पता है T/A है। चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर लिख दो सॉल्यूशन। सिंस वी नो दैट, आपको पता है जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? टेंशन अपॉन एरिया। अगर आपको टेंशन समझ में नहीं आए तो आप ये देख लो कि फोर्स लगनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये सुकड़ेगा ना। तो मटेरियल जब सुकड़ता है ना तो फोर्स लगती है सुकड़ने वाली। ठीक है, तो आप स्ट्रेस देखोगे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, और स्ट्रेस जो होता है एक्चुअल में, स्ट्रेस की अगर वैल्यू आप निकालते हो तो ये होता है यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन डेल्टा L/L। आपको T चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बेशक बिल्कुल चाहिए आपको। तो T चाहिए तो ये हो जाएगा AY डेल्टा L/L। अरे यार अब मसला डेल्टा L/L का, तो डेल्टा L/L निकालने के लिए आपको कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन दे दिया। आप इसको यहीं छोड़ो, इक्वेशन बन के आ गया।
आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है? सिंस बॉडी लीनियरली कंप्रेस्ड, क्योंकि जब आप इसको ठंडा करोगे तो कंप्रेस होगा, तो एक तरह से कंप्रेसिव फोर्स लगेगी। अगर यहाँ पर टेंसाइल फोर्स देखें, देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये दो तरह की फोर्स होती हैं, एक होती है कंप्रेसिव फोर्स और एक होती है टेंसाइल फोर्स। जब दबता है मटेरियल को, जब दबाया जाता है ना, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में, जब मैं दबाऊंगा उसको, यहाँ से दबना शुरू होगा तो अपोजिट डायरेक्शन में एक टेंशन जनरेट हो जाती है। जो मैं लगा रहा हूँ ये कंप्रेसिव फोर्स है, लेकिन कंप्रेसिव फोर्स के लगाने से उसके अंदर जो आ रहा है वो टेंसाइल फोर्स आ रहा है, वैसे ही यहाँ हो रहा है, इसलिए मैं टेंशन बोल रहा हूँ। लेकिन बॉडी लीनियरली कंप्रेस्ड हो रही है, तब आपको एक चीज़ का पता है क्या? डेल्टा एल अपॉन एल ये होता है अल्फा इंटू डेल्टा टी के बराबर। अल्फा इंटू डेल्टा टी ये थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आप सीखोगे, तो वहाँ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको यहाँ पुट कर दो। डेल्टा एल अपॉन एल की जगह अल्फा डेल्टा टी पुट कर दो, आपके पास टी कितना आ जाएगा? ए बाई अल्फा इंटू डेल्टा टी। बस अब आपके लिए सारी वैल्यूज़ पुट करनी है और आपको आंसर लिख देना। मुझे टेंशन चाहिए, निकाल दूंगा, हमसे यही पूछा ना, कैलकुलेट द चेंज इन द टेंशन। टेंशन में चेंज कैसे निकालोगे? ए की वैल्यू पुट करो। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया आपको मैंने पहले निकाल कर दिखा दिया, 10 की पावर -6। यंग्स मॉडुलस कितना है भाई? यंग्स मॉडुलस है 2 × 10 की पावर 11, तो मल्टीप्लाई में 2 × 10 की पावर 11। कैलकुलेशन ध्यान से करना, क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कितना दे रखा? ये दे रखा 1.1 × 10 की पावर -5, तो 1.1 × 10 की पावर -5 मल्टीप्लाई। डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? 70 था 35 हो गया, तो चेंज कितने का हुआ? 35 का हुआ, आप लिखोगे 35 का। अब इसको सॉल्व करो यार, सॉल्व कैसा करोगे? सॉल्व कर लेंगे यार। देखो 6 ये है, 5 ये है माइनस की और 6 ये है, तो 6 5 11 माइनस के हो गए, 11 प्लस के हो गए, तो पावर यहाँ से ख़त्म। 35 का डबल करोगे 70 हो गया, 70 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1.1 से, ये पॉइंट जो है ये 0 को खा जाएगा, तो हो जाएगा 7 × 1, तो ये हो जाएगा 77। तो टेंशन कितनी आ गई? 77 न्यूटन की। एक तरह से जो मटेरियल है उसके अंदर जो फोर्स जनरेट होगी, इंटरनली जो फोर्स जनरेट होगी वो 77 न्यूटन की होगी, जो खींचने की कोशिश कर रही होगी, सुकोड़ के रखने की कोशिश कर रही होगी इस मेटेलिक रोड को। तो ये 77 न्यूटन इसका आंसर है एग्जाम्पल नंबर 12 का। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो। अगर कहीं भी आपको दिक्कत आए तो भाई कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आ गई है तो जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।